हेलो दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एलटी एक्सेसिबिलिटी केपीआई को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने भी हमारे रैच से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो हमने नोट डाउन किया था और आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कवरेज रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं जिससे हमारी जो एक्सेसिबिलिटी केपीआई है वो डिग्रेड होती है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम उनको बता सकें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं जिनकी वजह से एक्सेसिबिलिटी केपीआई डिग्रेड हो रही है या आरआरसी रिलेटेड इश्यूज है, वो क्या है। ठीक है, इंटरव्यूअर अगर पूछता है तो हम उनको क्लियरली जवाब दे सकें। ठीक है, तो चलिए वही डिस्कस करने वाले हैं हम। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, आरसीए हैं। ठीक है, ड्रू में अगर पूछा जाता है या आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप केपीआईज को ट्रबल शूट करते हैं, तो आप उन पॉइंट्स पर ध्यान देकर अपना प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज के हमारे पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, आज का जो हमारा पॉइंट्स है वो है कि कवरेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, कवरेज रिलेटेड मींस जो हमारा वीक कवरेज है, मींस ओवर शूटिंग सेल है आपका, या मिसिंग नेबर रिलेशंस हैं, लो एंटीना हाइट है, मैकेनिकल टिल्ट इशू हो सकता है आपका, हाई पाथ लॉस हो सकता है, इंडोर कवरेज इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये एक्सेसिबिलिटी को डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पुअर आर एस आर क्यू या साइनार। ठीक है, अगर आपका आर एस आर क्यू या साइनार जो हमारा हाई इंटरसेल इंटरफेरेंस हो रहा है, या पीसीआई कोलिजन या कंफ्यूजन हो रहा है, या पुअर एंटीना टिल्टिंग है, या हाई नॉइज फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से आपका साइन आर और आर एस आर क्यू डिग्रेड हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। कवरेज होल्स किस किस की वजह से हो सकते हैं, साइड डाउन या पावर फेलियर है, बैक होल आउटेज है आपकी, या फीडर या आरएफ मॉड्यूल में कोई भी अगर फॉल्ट है, या सेक्टर लॉक्ड या बार्ड है, तो आपका कवरेज होल हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको कवरेज रिलेटेड इश्यूज में ध्यान रखने हैं अगर आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। रेडियो एक्सिस कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, अगर आपका सेल बार्ड है, मींस अगर उसकी वैल्यू 1 है या ट्रू है, ठीक है, या इमरजेंसी एक्सिस ओनली है, या पीएलएमएन नॉट अलाउड है, तो सेल बार्ड या रिजर्व आपको मिलता है, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, आपका रॉन्ग टैग मीन्स इनकरेक्ट सिप पैरामीटर्स में रॉन्ग टैग है, या इनकरेक्ट सेल आईडी है, इन वैलिड पीएलएमएन ब्रॉडकास्ट हो रहा है आपका, या रॉन्ग ईआरएफसीएन है। ठीक है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आपको जिस भी टूल पे काम कर रहे हैं तो पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशंस को आपको इनको प्रॉपरली चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सिस क्लास वायरिंग। ठीक है, तो इसके लिए दो पॉइंट्स है, ओवर एग्रेसिव एसीबी सेटिंग्स ना हो, हाई कंजेशन वायरिंग ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो में थर्ड पॉइंट है आपका आरआरसी रिलेटेड इश्यूज। अगर आपका जो मैसेज 3 रिलेटेड इश्यूज है, मींस आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट फेलियर हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपलिंक ग्रांट मिस तो नहीं है वो देखना है, टाइमिंग एडवांस एरर तो नहीं आ रहा है आपको वो चेक करना है, हाई अपलिंक ब्लर नहीं है, ये आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको मैसेज 4 फेलियर हो रहा है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप फेलियर हो रहा है, तो उस केस में आपको आरआरसी रिजेक्ट ड्यू टू ओवरलोड तो नहीं है। ठीक है, ओवरलोडिंग चेक कर लेनी है आपको, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, एडमिशन कंट्रोल ब्लॉकिंग तो नहीं हो रहा है, कैपेसिटी लिमिट आपको चेक करनी है कि लाइसेंस हमारा कितना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमारी एक्सेसिबिलिटी जो केपीआई है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।